Bismillahirrahmanirrahim. 2.2 Population and Sample. Population are research population is a large collection of individuals or objects to which the researcher want the result of the study to apply. Population is the main focus of a research question. वो तमाम की तमाम आपकी पॉपुलेशन है जो आपकी स्टडी का रिजल्ट का या जिसका वो पर्पज है रिसर्च क्वेश्चन जिसके ऊपर रिसर्चर स्टडी करना चाहता है उसे पॉपुलेशन बोलते हैं. रिसर्च पॉपुलेशन इज आल्सो नोन एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स known to have similar characteristics. All individuals or objects within a certain population usually have a common binding characteristics or traits. Population can also be defined as all individuals that meet a set of specification or a specific criteria. All researchers are done for the benefit of population. Types of population: targeted population, accessible population. नाम से जाहिर है टारगेटेड पॉपुलेशन वो जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होती है उसे हम टारगेटेड पॉपुलेशन बोलते हैं. एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिसको आप असेस कर सकते हो उसे हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन बोलते हैं. इसके बाद स्टार्ट होती है सैंपल. व्हाट इज सैंपल? सैंपल क्या है? अ सैंपल इज अ सिंपली अ सबसेट और सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. उस पॉपुलेशन में से जो आप बंदों को असेस कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, उस बंदों को जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी अप्लाई कर सकते हो उसे हम सैंपल बोलते हैं. The concept of sample arises from the inability of the researcher to test all the individuals in a given population. Sampling is the process of selecting some individuals from the accessible population in a way that these individuals represent whole accessible population. एक रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो तमाम की तमाम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी करे, ऑब्जर्वेशन करे, क्वेश्चन करे, टेस्ट कर सके. तो वो क्या करता है उस पॉपुलेशन में से जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन होती है जो लोग उसे असेस हो सकते हैं उसे चूज करता है और उसे सैंपल बनाता है और ये कोशिश करता है कि इतना अच्छा सैंपल हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके. मेन फंक्शन क्या है सैंपल का? इज टू अलाउ द रिसर्चर टू कंडक्ट द स्टडी टू इंडिविजुअल्स from the population so that the result of their study can be used to drive conclusion that will apply to the entire population. अब types of sample दो मेजर सैम्पलिंग टेक्निक्स है जिसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग जिसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर आप अंदाजे नहीं लगा सकते. इट इज अ प्रोसेस दैट यूटिलाइज सम form of random selection. In probability sampling, each individual is chosen with a known probability. These types of sampling is also known as random sampling or representative sampling and depends on objective judgment. Various types of probabilities are as under. Probability में आती है simple random sampling. Simple random sampling, each member of the population has an equal chance of being selected. सबको equal chance होता है जिससे कि वो select किए जा सके, choose किए जा सके. इसे हम simple random sampling बोलते हैं. Advantages क्या है? It is an easy way of selecting a sample from a given population. और disadvantages की क्या है? Obvious limitation of random sampling method is its need of a complete list of all members of the population आपके पास होनी चाहिए फिर ही आप कर सकेंगे. लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हो जाती हैं. सिस्टमैटिक random sampling. Systematic random sampling researcher first randomly picks the first items or the subject from the population. यानी कि एक सिस्टम बना लेता है, एक सीरीज बना लेता है 100 में से, तो वो उसमें से चूज करता है. जैसे ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, या हर 5 के बाद, हर 10 के बाद, उस लिस्ट के लिहाज से सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आमने साथ में कुछ स्टडी कर लेनी है, बता देता हूँ. फिर भी द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक
इज इट्स सिंपलिसिटी कि ये बहुत सिंपल फॉर्म में आप एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें से चूज करते हैं. डिसएडवांटेज है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग assume that the size of population is available or can be approximated. डिसएडवांटेज ये क्या, उसका साइज अवेलेबल होना चाहिए और अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, अदरवाइज ये wrong techniques use हो जाएगी. Third, stratified random sampling. It is a type of sampling the whole population is divided into disjoint subgroups. Stratified क्या मतलब है, हम उस sampling को, उस population को groups में, subgroup में divide करते हैं. These subgroups are called stratum. From each stratum, a sample of pre-specified size is drawn independently in different strata using simple random sampling. यानी कि उस ग्रुप्स के अंदर हम उन्हें डिवाइड करके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से उनमें से सैंपल निकालते हैं. The collection of these samples constitute a stratified sample. इसके एडवांटेज ये है, this type of sampling is appropriate when the population has diversified social or ethnic subgroups. Disadvantage है, while using this type of sampling, there is greater chance of over-presenting of subgroups of the sample. Fourth, cluster sampling. It is a sample, random sample in which each sampling unit is a collection or cluster or element. For example, a researcher who wants to study students may first sample groups or cluster of students such as classes and then select the sample of students from among the cluster. एडवांटेज क्या है, सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, क्लस्टर के लिए, और सेव करता है टाइम और रिसोर्सेज. डिसएडवांटेज क्या है, greater chance of selecting a sample that is not representative of the whole population. इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की थी, अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं. These techniques depend on subjective judgment. It is a process where probability cannot be assigned to the individual subjectively. It means that in this technique, samples are gathered in a way that does not give all individuals in the population equal chance of being selected. Probability में जैसे हम random sampling करते हैं जिसमें तमाम के तमाम members, तमाम के तमाम populations के individuals, उनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा था कि उनके पास इक्वल चांस है कि वो उनमें से कोई भी मेंबर सिलेक्ट हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये उसके अगेंस्ट या अल्टरनेटिव या ओपोज है. Choose the method could result in biased data or a limited ability to make general inferences based on the findings, but there are also many situations in which choosing this kind of sampling technique is the best choice for a particular research questions or the stage of research. There are four kinds of non-probability sampling techniques. Number one, convenience sampling. Number two, purposive or judgmental sampling. And number third is snowball sample. And fourth is quota sample. ये 4 पॉइंट्स हैं आपके यूनिट 2 के, उसके बाद आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है. चलें डिस्कस करते हैं. उसके बाद रिवीजन की जरूरत होगी, ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे. Convenience sampling. This technique, a researcher relies on available subjects such as stopping people in the markets or on street corners as they pass by. This method is extremely risky and does not allow the researcher to have any control over the representativeness of the sample. It is useful when the researcher wants to know the opinion of the masses on a current issue or the characteristic of people passing by on street at a certain point of time. कन्वीनियंस नाम से है जो आसानी से मिल जाता है एक इशू के बारे में, करंट इश्यूज के बारे में, करंट स्टडी के बारे में, तो वो इजीली मार्केट में, गली में, जहां जहां उसे मिलता है उसको वो यूटिलाइज कर लेता है. पर्पस और जजमेंटल सैम्पलिंग. Selected on the basis of the knowledge of population and the purpose of the study. कि आपकी जो स्टडी का पर्पस क्या है और नॉलेज क्या चाहिए आपको पॉपुलेशन की. फॉर एग्जांपल, व्हेन एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वांट टू स्टडी द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ corporal punishment,
he will create a sample that will include only those students who ever had received corporal punishment. सिर्फ वो उन्हीं का सैंपल बनाएगा जिनको corporal punishment मिली है, यानी कि उसके पर्पस और उसका जजमेंट डिपेंड करेगा उसकी स्टडी के ऊपर. In this case, the researcher used purposive sample because those being selected fit a specific purpose or description that was necessary to conduct the research. पहला कन्वीनियंस जो आसानी से मिलेगा, दूसरा पर्पसली जजमेंट मकसद के लिहाज से और जजमेंट के लिहाज से. थर्ड, स्नोबॉल सैंपल. This type of sampling is appropriate when the member of the population are difficult to locate, such as homeless, industry workers, undocumented imaginary. A snowball sample is one in which the researcher collects data on a few members of the target population or he/she can locate, then asks to locate those individuals to provide information needed to locate other members of that population whom they know. For example, if a researcher wants to interview undocumented immigrants from Afghanistan, he might interview a few undocumented individuals he knows or can locate and would then rely on those. Subject to help locate more undocumented individuals. This process continues until the researcher has all the interviews he needed until all contacts have been exhausted. This technique is useful when studying a sensitive topic that people might not openly talk about, or if talking about the issues under investigation could jeopardize their safety. सिंपल एग्जांपल स्नोबॉल. जब आप कोई भी रिसर्च स्टडी ऐसे पॉइंट पे करना चाह रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं पता और लोग भी उन्हें नहीं बताते, जिससे ज्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड या सेफ्टी इश्यूज के लिहाज से, तो आप कोशिश करते हो कि नेटवर्किंग करते हो. जो बंदा मिलता है वो उसके बारे में आगे से उससे रिलेटेड बंदे के बारे में आपको बताता जाता है और आप इंटरव्यूज और अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च करते चले जाते हैं. यानी लिंक टू लिंक स्नोबॉल. जैसे स्नो गिरती है तो वो गिरते 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 गोला बड़ा होता जाता है, इसी तरह वो एक पर्सन आपको मिलता है, उससे फिर आपको रेफरेंस मिलते 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 आपकी सैम्पलिंग बढ़ती चली जाती है. कोटा सैंपल. A quota sample is one in which units are selected into a sample on the basis of pre-specified characteristics so that the total sample has the same distribution of the characteristics assumed to exist in the population. For example, if a researcher wants a national quota sample, he might need to know what portion of the population is male and what portion of the female, as well as what portion of each gender fall into different age category and education category. The researcher could then collect a sample with the same proportion as the national population. इसमें आप एक कोटा बना लेते हैं, मेल फीमेल एजुकेशन एज जेंडर हर लिहाज से, फिर उसकी सैम्पलिंग करते हैं, इसे हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट 3 स्टार्ट